बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप इसका 4 चैप्टर में हल कर रहा हूँ। इसकी एक्सरसाइज 4.2 हल करनी है। 4.2 ये एक्सरसाइज है, इसको गौर से देख लें। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये है कि इसके हमने फ्रैक्शन वाले हिस्सों को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करना है। जो इसकी फ्रैक्शन इसने दी हुई हैं, हमने इसके पार्ट बनाने हैं और देखने हैं कि इसके कितने पार्ट बन जाते हैं। हमने उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर पार्ट्स को आप इकट्ठा करके दोबारा फ्रैक्शन भी हासिल कर सकते हो। मैंने पहले 4.1 के अंदर तरीका बता दिया है कि कैसे आप पार्ट को इकट्ठा करके चेक भी कर सकते हो अपने जवाब को कि आपका जवाब सही निकला या नहीं निकला। तो वो 4.1 वाली वीडियो आप ध्यान से देख लें। पहले सवाल की उसमें बहुत वाज़ेह बताया हुआ है। तो अब 4.2 हम देखते हैं कि इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये कुछ मुख्तलिफ सवाल हैं थोड़े से, लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसा 4.1 में मैंने किया है ऐसे ही सवाल 4.2 में करने हैं, इसी तरह 3 में करने हैं, इसी तरह 4 में। तो सारे सवाल एक ही तरीके से हल किए हुए हैं, सारा चैप्टर एक ही तरीके से हल किया हुआ है। तो आप लोग बस ध्यान करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारा का सारा समझ आ जाएगा। एक ही सवाल आप लोगों को समझ आ गया तो समझो पूरा चैप्टर ही आप लोगों को समझ आ गया। इससे आसान और कोई चैप्टर है ही नहीं। तो आए देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। पहला सवाल इसका देखें। यहाँ पर ये बता रहा है कि सवाल नंबर 1 है इसका एक्सरसाइज 4.2 का कि एक्स स्क्वायर -3x+1 और नीचे दिया हुआ x-1 का होल स्क्वायर एंड x-2। तो हम देखते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर के 3 हिस्से बनते हैं। एक x-1 होल स्क्वायर वाला हिस्सा है और x-1 होल स्क्वायर वाले हिस्से का मतलब ये है कि x-1 स्क्वायर बराबर है x-1 एक हिस्सा और x-1 दूसरा हिस्सा। इसके दो पार्ट बनते हैं, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारे ऊपर a, b और c आ गए हैं। तो देखें, हमने इसको x-1 एक दफ़ा लिखा और x-1 का स्क्वायर दूसरी दफ़ा लिखा। वजह यह है कि क्योंकि ये टोटल दोनों मिलकर ये अकेला जो था वो 2 के बराबर था, तो इसलिए अकेले को 2 के बराबर रखा है। और फिर ये वाला जो हिस्सा उसको उसके ऊपर c लिख दिया और वो तीसरा हिस्सा बना लिया। तो इस तरह से ये पहले एक्सरसाइज के 4.1 से कुछ मुख्तलिफ सवाल बन गए, इसमें c भी शामिल हो गया। तो अब हमने नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये और ये सेम है, तो सेम जो है वो एक दफ़ा आता है और ये जो डिफरेंट है वो भी एक दफ़ा आ गया। तो इस तरह से हमारा एलसीएम सेम और डिफरेंट का कॉमन एंड नॉट कॉमन का प्रोडक्ट होता है, तो वो हमने लिख दिया एलसीएम। अब एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। इस एलसीएम को हमने यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहली फ्रैक्शन के साथ। फिर हमने ये दूसरी फ्रैक्शन थी a/x-3, इसके साथ मैंने सारा एलसीएम लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन लगा दिया और ये b वाली रकम ये सारी लिखी हुई है, उसके साथ सारा एलसीएम ये मल्टीप्लाई किया, वही एलसीएम। तो इसी तरह फिर c के साथ x-2 ये वाला रकम लिखी और पूरा एलसीएम उसके साथ भी लिख दिया। तो सबके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो करते थे वो काट दिया। ये x² - 1 का स्क्वायर ये इसके साथ कट गया, इधर से x-2 इसके साथ कट गया, x+-1 इसके साथ कट गया। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर काटा है क्योंकि ये 2 दफ़ा था ना, तो एक दफ़ा का कट गया और एक दफ़ा का यहाँ पर बचा हुआ है। इधर से ये पूरे के पूरे ये वाला इसके साथ कटा और ये इसके साथ कटा, ये सारे कट गए हैं। तो इधर से ऊपर वाला सिर्फ बचा हुआ है, न्यूमरेटर सिर्फ बचा हुआ है और डिनोमिनेटर मुकम्मल कट गया है। अब इधर से मैंने यहाँ पर देखें मैंने ये a लिखा और इसके साथ x-1 और x-2 लिख दिया। ये a लिख दिया और x-1 x-1 और x-2 लिख दिया। इधर से ये वाला b लिखा और b के साथ ये x-2 अकेला बचा हुआ था, x-2 लिख दिया। यहाँ से मैंने ये c लिखा है और इसके साथ x-1 का होल स्क्वायर बचा हुआ था, तो x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये हमारे पास रकमें आ चुकी हैं। अब इसको हमने हल करना है। तो हल करने के लिए हमने इनमें से कोई भी ले लेना है। x-2 मैंने ले लिया, x-2 = 0, x = 2। कहीं से भी आप कोई भी वैल्यू को ले लो और पुट कर लो। तो सब में x की वैल्यू 2 पुट कर दी है, हर जगह पर x की वैल्यू 2 आ गई है। जहाँ भी x था वहाँ 2 लिख दिया। तो यहाँ पर 2 में से 2 निकाला 0 बचता है, इस 2 में से 1 निकालें तो ये 1 बचता है और इधर 2 में से 2 निकाला तो 0 बच गया, इधर 2 में से 1 निकाला तो 1 बचा और ऊपर स्क्वायर भी बच गया।
जबकि इधर 2 का स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह पर 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 3 2 ज़ार 6 बन गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पर आगे देख लो 4 और 1 ये 5 बन गया, माइनस का 6 उसमें से निकालेंगे तो 5 ये माइनस वाला वो प्लस वाला है तो मुखालिफ साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो जब माइनस किया तो -1 जवाब आ गया, माइनस के 6 में से प्लस का 5 निकालें तो 1 आया और बड़े का साइन हमने लगा दिया। तो क्योंकि मुखालिफ साइन है इसलिए हमने माइनस किया, मुख्तलिफ साइन को माइनस करते हैं और सेम साइन को प्लस करते हैं। इधर से 0 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, b के साथ भी 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। ये सारा फैक्टर ऐसे 0 बन जाता है। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 करके रख देता है। तो ये 1 का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा। तो c का जवाब -1 आ चुका है। तो एक जवाब तो हमारे पास आ गया। तो हमने अब बाकी जवाब निकालने हैं। तो बाकी जवाब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि यही वाली इक्वेशन दोबारा पिक कर लेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम पिक कर लेंगे। इसको मैंने पिक करके यहाँ पर रख लिया। तो इसके अंदर हमने अब जो भी रकमें हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको x को बाहर रखा, ये पूरी रकम अंदर x - 1 -2 को बाहर रखा तो ये भी x - 1 अंदर आ गई। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया। b को x से मल्टीप्लाई करें bx बनता है, b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी आ जाता है। इसी तरह अब c को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, लेकिन ये अंदर x - 1 का होल स्क्वायर है। तो x - 1 का होल स्क्वायर हमें फार्मूले से खोलना पड़ना है और हमें पता है कि ये ऐसे ही है a - b का होल स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसे अगर ब्रैकेट हटाते हैं इसकी तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर बन जाता है। तो इसको भी ऐसे ये a स्क्वायर लिखा -2ab + b स्क्वायर लिखा, फार्मूला लगाया तो x का स्क्वायर आया, 2 1 ज़ा 2 आया, -2 आया और +1 वैसे का वैसे आ गया। अब इस सारी रकम को c से मल्टीप्लाई करना है तो c x स्क्वायर आ जाएगा, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xc आ जाएगा। चाहे cx लिख दो या xc एक ही बात है। c को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1c या c आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रकम आ चुकी है। यहाँ पर इसको मैंने इकट्ठा किया, -1x को और -2x को, क्योंकि सेम साइन थे इसलिए मैंने प्लस किया उनको। तो जब इनको प्लस किया तो ये -3x आ गया मेरे पास, क्योंकि -1 और -2 -3 होता है। सेम साइन को प्लस करते हैं। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको आगे लेकर जाते हैं मज़ीद हल करने के लिए। तो इसको आगे ले आया हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पे जो एक था उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर a को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x ही आ जाएगा। फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो इधर ये मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया हुआ है। अब x स्क्वायर वाली सारी रकमें इकट्ठी करनी है तो x स्क्वायर वाली एक ये है, एक ये वाली x स्क्वायर वाली है। उसके साथ जो कुछ भी आप x स्क्वायर वाली और x स्क्वायर वाली रकमें प्लस के साथ या माइनस के साइन के साथ लिख दें। इधर उसके बाद x वाली रकमें हैं तो x वाली एक ये है, एक ये है और एक इधर ये वाली है। तो -3xa और +bx ये वाली आ गई और -2x ये वाली आ गई। उसके बाद बगैर x के रकमें हैं 2a 2b, ये 2a और ये 2b, माइनस का 2b है और ये c प्लस का c वैसे आ गई हैं। तो बगैर वाली रकमें ये 3 बनती थी वो वैसे लिख दी। अब टोटल रकमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी रकमों को तरतीब दो तो ज़रूर गिन लिया करो, साइंस दोबारा चेक कर लिया करो ध्यान से, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है इसमें एक भी ज़रा सी गलती हो गई तो सारे सवाल का सत्यानाश हो जाना। जब हमारी एक दफ़ा मेहनत ज़ाय हो जाए ना तो हमारा फिर कम ही दिल करता है कि दोबारा काम करें। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सवाल को ध्यान से किया करो ताकि गलत हो ही ना और आपको हौसला मिलता रहे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। मैथ जब तक सही होती रहे हम काम करते जाते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे 24 घंटे भी आप करते रहोगे तो थकोगे नहीं। मैं तो नहीं थकता और पता नहीं आप लोग थक जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग खूबसूरत काम करोगे, प्यारा प्यारा काम करोगे तो इसने सही होते जाना और आप लोगों ने थकना नहीं और आप लोगों ने मैथ से मोहब्बत करने लग जाना इतनी ज़्यादा कि सारी ज़िंदगी इसको छोड़ोगे भी नहीं। तो अब देखो कि मैं कंपेयर करने लगा हूँ। इधर एक्स स्क्वायर के साथ ये रकमें हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला ही है, यानी कि 1x स्क्वायर है तो मैंने उसको रख लिया और इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकमें थी उनको रख लिया।
तो क्योंकि ये सेम है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो सेम सेम को इकट्ठा कर लिया है। इसके साथ जो भी इसका कोफिशिएंट था वो 7 आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर काट दिया तो 1 बच गया, ए प्लस बी सी बच गया। अब सी का जवाब पीछे हमने निकाल लिया था -1, वो इस जगह पुट कर दिया तो ये -1 आ गया। -1 को जब उधर लेकर जाते हैं तो प्लस का 1 बन जाता है। 1 और 1 मिलकर 2 बना देते हैं और ए का जवाब आ गया। तो अब ए का जवाब आ गया है। अब हम इधर से बी और बी का भी जवाब निकाल सकते हैं। तो जब ए का जवाब आ गया तो बी का जवाब निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सी का पहले ही निकाला हुआ है। अब आप इधर से ये इतना हिस्सा चाहे पिक कर लो, एक्स को एक्स के साथ -3x के साथ, जैसे कि -3x के साथ मैंने -3x ले लिया और इधर एक्स वाला हिस्सा ले लिया है। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप +1 वाला लेना चाहते हो, तो फिर इधर बगैर एक्स वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बगैर एक्स के है। या ये कहो कि एक्स की डिग्री यहाँ 0 है तो यहाँ भी एक्स की डिग्री 0 है, तो एक्स की डिग्री 0 वाला ले लो। या एक्स की डिग्री 2 वाला ये था, ये भी एक्स की डिग्री 2 वाला था। ये एक्स की डिग्री 1 वाला है तो ये भी एक्स की डिग्री 1 वाला है। तो 1 1 वाले को लेना है, एक्स की डिग्री 2 वाले को लेना है, या एक्स की डिग्री इधर से अगर 0 वाले को लिया तो उधर से भी 0 वालों को लेना है। तो लिहाजा इसको लेना है तो आपको ये लेना पड़ेगा, अगर इसको लेना है तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा एक्स वाला। तो इसको मैंने ले लिया, एक्स को एक्स के साथ फिनिश कर दिया है। तो यहाँ से जो माइनस का साइन था वो माइनस के इस ये वाला माइनस का एक्स था ना, तो माइनस के साथ माइनस भी फिनिश हो गया। अब 3a - b + 2c बच गया, ऐसे ही बच गया। अब इसके अंदर जो a का जवाब था वो 2 लिख दिया और जो c का जवाब -1 आया था वो लिख दिया। -2 को 2 से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, माइनस का b आ गया, 3 2 6 आ गया, = 3 आ गया। अब 6 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा और माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 बन जाएगा। 2 और 3 को मिलाकर 5 बना दो, 5 में से -6 निकालो। जब 5 में से माइनस का 6 निकालते हैं तो माइनस का 1 बचता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ साइन है इसलिए माइनस किया है। इधर से माइनस का भी आया, माइनस के साथ माइनस का 1 कट गया, तो माइनस के 1 के साथ माइनस ये वाला माइनस कट गया है, तो बी का आंसर प्लस का 1 आ गया। अब आपने वही सवाल अपना सारा पिक करना है। ये मैंने सवाल के साथ ABC पिक कर लिए हैं, A B और C की वैल्यू पुट कर देनी है। इस तरह से हमारा फाइनल जवाब आ चुका है और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ गया है। तो यूँ हमने पूरा सवाल अपना हल कर लिया है। अब ये सवाल नंबर 2 देखें आप, 4.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 देखें। ऊपर मुझसे गलत हो गया इसलिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा छुपा लिया और नीचे वाला आप लोगों को सही सही हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो ये सवाल नंबर 2 मैंने दोबारा लिखा, तो इसको मैंने हल किया यहाँ पर। तो हल करते हुए ये इसका डिनोमिनेटर पहले जैसा ही था, सवाल नंबर 1 जैसा ही था, वो डिनोमिनेटर उसी की तरह का ही है, ABC हमने रख लिया। पहले मुझसे रकम गलत लिखी गई थी, यहाँ पर प्लस की बजाय मैंने माइनस का साइन लिख लिया था, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो गया। फिर से मुझे करना पड़ा, सिर्फ एक प्लस की वजह से और माइनस का साइन आने की वजह से सारे सवाल का सत्यानाश हो गया और 37 मिनट मेरे ज़ाय हो गए। तो अब देखो कि ये जो डिनोमिनेटर है ये मैंने यहाँ पर रखा और डिनोमिनेटर के ऊपर ABC वगैरह लगा दिए। और उसी तरह इनका ये सारे मुख्तलिफ हैं, ये और ये सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये एलसीएम में आ गया। सेम और मुख्तलिफ एलसीएम में आ गए हैं। एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और इसके साथ ए के साथ भी ये एलसीएम मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब अगले पेज पर ये बी वाली रकम मैंने लिखी है, तो बी वाली के साथ भी मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। और ये सी वाली रकम यहाँ पर लिखी हुई है C/x + 3, तो इसके साथ भी ये सारा मल्टीप्लाई किया है एलसीएम। तो अब काटा है x + 3 और x + 3 कटा है, इधर से x + 2 होल स्क्वायर बचा है, तो ये लिखा है x + 2 होल स्क्वायर C के साथ, तो ठीक है ये C आ गया। अब इसके साथ x + 2 होल स्क्वायर को इसके साथ काटा है ना, तो इधर से मेरे पास ये x + 3 और b बचा है, जो कि ये मैंने लिखा है x + 3 और b। तो ये पीछे से a वाली साइड से कटने के बाद ये हमारे पास आया है। इधर से देख लो आप एक दफ़ा कि जब a वाली साइड में देखते हैं ना, x + 2 को x + 2 के साथ काटें तो इसमें पावर 2 थी, एक इसमें से कटी है, एक हिस्सा इसमें से x + 2 वाला एक हिस्सा कट गया है और एक हिस्सा जो था ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला एक हिस्सा यहाँ पर लिख दिया है और दूसरा x + 3 भी पीछे से आकर यहाँ पर आ चुका है। तो अब इस तरह से ये मेरी इक्वेशन आ गई है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। तो अब ये सवाल आगे बहुत सिंपल हो गया। अब आपने इनमें से किसी एक को ले लो, x + 3 = 0, x - 3, सब की जगह पर x की जगह पर -3 पुट कर दिया। -3 पुट करने से हल करने के बाद हमारे पास C का जवाब आ गया, तो ये -1 आ गया। जब ये 11 को 9 में प्लस किया तो 20 आया और माइनस का 20 में से प्लस का 20
निकाल दिया तो माइनस का 1 सी का जवाब आ गया। अब दोबारा इक्वेशन 1 पिक करनी है, तो ये मैंने फिर इक्वेशन 1 पिक किया है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन 1 पिक किया है, इक्वेशन 1 को आपस में यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको मल्टीप्लाई किया, जैसे फार्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तक ये आ गया, फिर ये बी वाला हिस्सा ये मल्टीप्लाई हो गया सी वाला। उसी तरह से यार जैसे फार्मूला लगाते हैं ना, वो फार्मूला लगाया, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे पीछे फार्मूला अभी लगा कर रखा हूँ इसके पहले सवाल के अंदर, तो उसी तरह से इस दो सवाल में भी यही वाला फार्मूला लगना है। तो चलें आपको लिख देता हूँ, आपको शायद भूल ना क्या हो कहीं यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला फिर से, तो ये वही वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास जवाब इसका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये सारा कुछ उसी तरह करते गए और ये हमारे पास ये आ गए हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ गया और इधर से भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कंपेयर किए, इनको काट दो या इधर लाकर डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद काट दो, आपकी मर्ज़ी है, सीधा सीधा इनका सत्यानाश करके रख दो चाहे। तो ए प्लस सी बच गया, इधर से 1 बच गया काटने के बाद। तो अब यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर दी -1 और +1 मिलकर माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये -1 इधर आकर प्लस का बन गया और 2 जवाब आ गया ए का, प्लस होकर दोनों। और जबकि इधर से ये 7x वाला हिस्सा और ये भी x वाला हिस्सा है, तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, 7x वाले को और इसको कंपेयर कर लो। इसको कंपेयर करना इसके साथ x की डिग्री 0 के साथ, तो आपकी मर्ज़ी है, उसके साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसके साथ कर दिया है। तो इसके साथ करने के बाद x को x के साथ काट दो, तो चाहे आप काट दो वैसे डायरेक्ट, चाहे आप नीचे ले जाओ। तो नीचे ला कर अभी आप काट कर फिर भी 7 ही आना, इधर से डायरेक्ट काटोगे तो एक स्टेप भी बच जाना है आपका, तो डायरेक्ट ही काट दिया करें। तो ये जवाब आ गया। इधर से अब वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास ए का जवाब भी आ गया हुआ है और मेरे ख्याल में सी का भी आया हुआ है। ए का जवाब तो ये पड़ा हुआ है और सी का जवाब ये पड़ा हुआ है, तो दोनों जवाब पिक कर दो, ए और सी की जगह पर जवाब उसके लिख दो। तो यहाँ पर ए की जगह 2 लिख दिया, सी की जगह पर -1 लिख दिया। 4 1 जार 4 और माइनस का प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 जार 10 आ गया, 10 इधर ले आया, माइनस का 10 बन जाएगा, 4 इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 7 और 4 11 बन जाता है, 11 में से 10 निकाला 1 आ गया। तो बी का आंसर भी 1 आ गया है। अब बी का 1 आंसर मैंने जो आ गया था वो सारे पुट कर दिए, ए का जवाब 2, बी का 1 और सी का -1 आया था, माइनस प्लस माइनस आ गया। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया। अब प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में ध्यान से देख लें कि इसका ये डिनोमिनेटर है, सेम पहले की तरह का डिनोमिनेटर है। आराम से आप उसी तरह से इसे कर लो, ए बी सी रख लो, पहले रख लो बाद में रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम सी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे जमा हो रहे हैं ना यार। पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करो 4 + 2 + 3, वही रकमें हैं, आगे पीछे हो गई हैं, तो फिर क्या बनेगा, 2 और 3 और 2 5, 5 और 4 9, फिर भी 9 बनता है। तो प्लस में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। ये बस एक समझाने की बात है, आप लोग बस समझ लें इसको, और ऐसे ही है। तो अब हमने उनके एलसीएम लिया, ये नीचे वाला एलसीएम सारे ये दोनों ये और ये दोनों सेम थे, तो सेम एक दफ़ा आएगा और मुख्तलिफ एक दफ़ा आएगा। सबको मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ, काटने के बाद ये बचा, इसमें x - 1 x = 0 रखा, तो ये उसी तरह से करते गए, ए का जवाब आ गया। फिर बी के जवाब के लिए उसी तरह से फिर दोबारा वही इक्वेशन जो 1 है, ये वाली आई थी ना इक्वेशन 1 यार, इसको पिक किया, पिक करने के बाद इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद x का स्क्वायर वाले कोफिशिएंट आ गए, x के स्क्वायर वाले कोफिशिएंट आए तो उनको कंपेयर करने लग गए, एक्स के स्क्वायर वालों को कंपेयर कर लिया उनके साथ। इधर मसला ये था कि अकेला 9 था, तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये अकेला 9 है तो क्या हुआ, आप 0x² एक रख दो, फिर प्लस 0x दूसरा रख दो, फिर प्लस 0x दूसरा रख दो, फिर +9 रख दो। तो x² x की पावर 1
फिर एक्स की डिग्री 0। तो ये वाले हम रख लें। अगर हमने एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर करना है, इधर से एक्स स्क्वायर निकला तो इधर से एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, तो 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाना है। तो इधर से ये वाला आ गया। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ काट दो, चाहे आप एक्स को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो तब भी उसने 0 ही बन जाना। दोनों सूरतों में 0 बन रहा है। तो इधर ये प्लस बी बचा हुआ है, ए का जवाब 1 है, उधर जाकर माइनस का 1 हो जाना, तो बी का जवाब -1 आ गया है। इसी तरह अगर ये वाला लेना है तो आपका इधर भी 0x है, तो 0x यहाँ पर रख लो, एक्स को एक्स के साथ काट दो, चाहे उधर जाकर डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के साथ भी 0, वैसे भी D0 आ गया, तो काटने के साथ भी ख़त्म हो गया। तो अब ये यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसके अंदर आप बी का जवाब भी लिखो, आप इधर से पीछे से ए का जवाब भी ला कर लिख लो, ए बी के जवाब लिख दिए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और उसी तरह से आप 4 में से 1 निकाल दिया, 3 बच गया, 3 को दूसरी तरफ लेकर गए तो माइनस का 3 बन गया, सी के जवाब भी आ गए, वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से सवाल हल हो गया। इतना आसान सवाल यार, ये सवाल अपने आप को बहुत मुश्किल समझता है, लेकिन ये भी बहुत आसान सा है। आप देखें सही इसको ज़रा गौर से कि इसके ऊपर एस की ताकत 4 दे दी है। अगर 4 दे दी है तो क्या हुआ, हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उसकी भी 4 बनती है कि नहीं। तो नीचे वाले को हमने जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का क्यूब आएगा, और एक्स को स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ऊपर पावर 4 आ रही है और नीचे पावर 3 आई है, यहाँ डिग्री इसकी 3 आई है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले को हमने अंदर रख के नीचे वाले पर डिवाइड करना है। पहली एक्सरसाइज की तरह जैसे उसमें कुछ डिवाइड करने पड़े थे, डिवाइड करके हमने उसको पहले सिंपल बनाना है, फ्रैक्शनल हिस्सा उसका निकालना है, उसका होल हिस्सा अलहदा करना है, होल नंबर वाला हिस्सा अलहदा करना है। तो इसको मैंने जब अंदर रखा एक्स की पावर 4 प्लस 1 को, और इस पे मैंने डिवाइड किया एक्स की ताकत 3 माइनस स्क्वायर से, तो यहाँ रखना पड़ा क्योंकि x की ताकत 4 चाहिए था, तो x 1 रखेंगे, तो x को इस x को जब x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और इसी को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर 3 आएगा। करके दिखा देता हूँ, ये देखें x की पावर 3 और माइनस x की पावर 2, इसको जब इस x से मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे रख के मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता है x की पावर 4, और इसको जब इससे करोगे माइनस का साइन वैसे आ गया और x की पावर 3 आ गया। तो x की पावर 4 x की पावर 4 के नीचे लिख दिया, और माइनस x की पावर जो 3 आया था तो उसको अलहदा लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे कोई जगह है ही नहीं, x की पावर 3 वाला कोई कॉलम ही नहीं है, तो इसको अलहदा लिख दिया। उनके साइन भी साथ लिखने हैं। अब माइनस डिवाइड करते हुए साइन बदलते हैं, तो ये बदले साइन यानी कि माइनस करते हैं डिवाइड करते हुए। तो अलजबरा में जो डिवाइड करना होता है उसमें माइनस करना, साइन बदलना होता है। वैसे हम आम नंबर को करें तो माइनस करते हैं डिवाइड करते हुए। तो ये और ये आपस में काट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का काट गए, और ये माइनस का था तो हमने प्लस का साइन बदला, और ये यहाँ पर ला कर लिख दिया, ये +1 इधर लिख दिया। अब यहाँ पर x आ गया था, अब 1 के साथ इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये x की 3 है तो 1 के साथ ही x की 3 आ जानी है, पहला ही बराबर लाना होता है ना। तो इसको 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा, और माइनस x की 2 आएगा। तो अब ये दोनों तो फिनिश हो जाएंगे जब माइनस करेगा, लेकिन ये प्लस x का स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस x का स्क्वायर बचा, और ये +1 यहाँ पर नीचे आ गया। अब देखें कि इसका हमारा रिमाइंडर ये बचा है, एक्स स्क्वायर +1 हमारा रिमाइंडर बचा है। तो हमारा जो आंसर आया है वो हमने पहले लिखना होता है, जब होल नंबर में निकालना होता है पहले लिखना होता है, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया होता है उसको नीचे लिखा जाता है। इस तरह से हमारी ये वाली जो फ्रैक्शन थी ना, उसका होल फ्रैक्शन के अंदर ये आंसर आ चुका है। अब ये इसका ये होल हिस्सा है और ये वाला फ्रैक्शनल हिस्सा है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही लेना है, ये याद रखना, क्योंकि फ्रैक्शनल हम पार्शियल फ्रैक्शन की बना रहे हैं, तो ये तो होल हिस्सा है, इसको आराम से इधर रख लो, और जो फ्रैक्शनल हिस्सा है ना वो ले लो। फ्रैक्शन हिस्सा के अंदर से आपने ना उसको ले लिया, तो इसमें से एक्स स्क्वायर x -1 ये वैसे ही पहले ही उसने अंदर दिया हुआ था, तो उसको दोबारा कॉमन लेकर मैंने ये बना लिया, या उसे वैसे ही लिख लिया। तो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट इतना जो हिस्सा है ना वो ले लिया, ये देखें वो वाला हिस्सा ले लिया, और इसका ऊपर जो है ना उसको तो वैसे ही छोड़ देना, नीचे वाले के हमने पार्ट पार्ट कर देने हैं, टोटे टोटे बना लेने हैं। तो इसका जो है ना एक्स का क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए एक एक्स को एक दफ़ा लिख लोगे, ए और एक दफ़ा स्क्वायर लिखोगे, जैसे आप पहले सवाल में कर रहे थे, बस वहाँ पर ज़रा बड़ी रकम थी। तो x -1 एक दफ़ा आ गया, ऊपर c आ गया, b आ गया, a आ गया। तो यहाँ से फिर समझो कि x की स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला एक दफ़ा अकेला लिया जाता है, एक दफ़ा स्क्वायर वाला लिया जाता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि स्क्वायर का मतलब होता है
एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा। तो इस तरह ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, इस तरह लेना पड़ेगा। ऊपर सी आ गया। तो अब हमने एलसीएम लिया इसका, ये दोनों सेम थे तो सेम एक दफ़ा आएगा और ये आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया एलसीएम वाला। सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू 1 सबको में पुट कर दिया और जवाब निकाल लिया। तो 1 पुटिंग करने के बाद हमारा ये आंसर 2 आ गया। सी का आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि 2 है। अब ये किया है कि इधर जो आ रही थी रकम वो वैसे के वैसे आ गई है और इधर वो जो इक्वेशन हमारी 1 आई थी ना, ये वाली जो इक्वेशन आई थी एक्स सी वाली, तो वो वाली इक्वेशन मैंने पिक कर लिया है, ये वाली। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर पूरी को लिख दिया है। अब इसका ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आ जाएगा। मैंने पहले यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर बना, फिर एक्स को इससे किया तो इसके साथ ऐसे पहले कर लिया, फिर बाद में ए को मल्टीप्लाई किया, फिर बी को इस तरह किया बी एक्स और बी को -1 से किया तो -b, इस तरह ये आ गया। तो अब हमने एक्स स्क्वायर वाली रकमें अलहदा कर ली हैं, एक्स वाली अलहदा कर ली हैं, बगैर वाली अलहदा। उसी तरह से यार जैसे करते आए थे ना, सेम उसी तरह कर लेने हैं। ये हम आपके जवाब आ जाने हैं और उनको ए बी सी सारे पुट कर देने हैं और फिर बाद में होल वाला हिस्सा लाकर लिख देना है। तो यहाँ पर ये रकम लिखी, बाद में होल वाला हिस्सा लिखा और ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा लिखा। फ्रैक्शन वाले हिस्से के ये आंसर आए थे वो लिख दिए और जो होल वाला वो साथ लिख दिया। होल वाला साथ लेकर इनके जो आंसर थे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये 2 का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे चौथे सवाल का जवाब आ गया है। अब पांचवा सवाल देखें। इसका पांचवें सवाल में 7x + 4 ऊपर ये पार्ट दिया है, नीचे ये दिया है। हमें नज़र आ गया है कि ये नीचे वाला स्क्वायर वाला हिस्सा है। स्क्वायर वाले हिस्से होने की वजह से ए बी सी ही हमें बनाना पड़ना है और स्क्वायर वाले को 2 दफ़ा लिखना पड़ना है और एक नीचे अकेले वाला लिख देना है। तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम जो कॉमन वाला वो एक दफ़ा आया और नॉट कॉमन भी आ गया। अब सबके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद ये कटिंग करने के बाद सब कुछ करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। तो इसमें से मैंने 3x + 2 को ले लिया इज इक्वल टू 2 0 किया, माइनस आ गया। इसके बाद 3 को 2 पे डिवाइड किया तो -3 2/3 आ गया। -2/3 को सारे x की जगह पर पुट कर दो। हर x की जगह पर -2/3 को पुट करते चले जाओ। तो उनको पुट करने के बाद जो ज़ीरो बने उन्हें काटने के बाद ये जवाब निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो a की जगह पर x की जगह पर -2/3 लिखा, ये +1 था उसे 1/1 बना लिया। ये 3 का 3 आया और x जगह पर -2/3 लिखा, 3 को 3 से काट दिया तो आंसर सिर्फ -2 आ गया। ये वाला वैसे का वैसे आ गया। इधर ये 3 ने x जगह पर 2/3 लिखा, ये वाला 2/3 लिखा है और ये सी के साथ जो था उसको भी 3/3, ये काट जाएंगे आपस में तो -2 बचेगा, इधर से 2 आ गया। तो ये -2 इसने 0 बना दिया। जबकि ये 1 अकेला था +1 का तो उसे 1/1 बनाना है ताकि दोनों फ्रैक्शन बन जाएं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ हल करते हैं। तो अब इसका 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। 3 को अंदर रख के जब आप इस 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 ही आ जाता है। देख लें, अगर आपको ये नहीं हल करना आता तो ये देख लें कि जो एलसीएम होता है ना, ये एलसीएम आया था 3 और 1 का एलसीएम 3 आया था। इसको अंदर रख के इसके नीचे वाले पर डिवाइड किया तो 1 आएगा और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो ये जो 2 है वो -2 यहाँ पर लिखा हुआ माइनस के साइन के साथ। इसी तरह जब दोबारा इस 3 को अंदर रखेंगे एलसीएम वाले को तो इस पर डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ डिवाइड करें तो 1 3 ज़ा 3 आता है। तो इस 3 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर आंसर 3 आ गया। तो इस तरह से ये 3 आता है, ये वाला। तो 3 में से ये 2 निकाल देंगे तो ये 1 आएगा, 1/3 आएगा। लेकिन ये क्योंकि 0 था ना, 0 ने इस सारे को 0 करके रख दिया तो इधर से ये 0 आ गया और ये 1/3 इधर से इधर भी इसी तरह ही किया है। जैसे इस फ्रैक्शन को हल किया ना उसी तरह से इस फ्रैक्शन को हल किया। तो इधर से ये दिखे ना, जैसे यहाँ पर 3 में से 2 निकाल रहा है तो 1/3 आ रहा, तो यहाँ पर भी 3 में से 2 निकाला तो 1/3 आ रहा। सेम की सेम यही वाली रकमें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो जैसे ये रकमें हैं ना वैसे ये रकमें हैं। तो जैसा मैंने ये हल करके दिखाया है उसी तरह से आप इसको हल कर लोगे। तो 1/3 का जब स्क्वायर लेते हैं ना तो 1/9 बन जाता है। तो a/9 बन गया। 9 इधर डिवाइड हो रहा है
दूसरी जगह अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 और 9 को काटेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, -6। ए का जवाब यहाँ पर आ गया हमारे पास -6। अब ए का जवाब आ गया है तो अब बी के और सी के हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो हमारा तरीका एक ही है जो हम सारे सवालों के अंदर सारे चैप्टर में इस्तेमाल करते जा रहे हैं, यानी कि इनको सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाली रकमें अलहदा की, एक्स स्क्वायर वाली अलहदा की और बगैर एक्स वाली अलहदा कर ली। तो इधर से एक्स स्क्वायर वाली मिल गई, एक्स वाली मिल गई और बगैर एक्स वाली मिल गई ये। तो इधर से 7x + 4 ही था, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली नहीं थी तो हमने 0x स्क्वायर वाली खुद से बना ली, क्योंकि 0 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर किया, ये आ गया, उसमें जो हमारे पास एक आंसर आया था -a वो पुट कर दिया, तो फिर आंसर आया डिवाइड करने के बाद, काटने के बाद जवाब आ गया। अब इधर से फिर 7x वाली और ये वाली ले ली, तो ये उसी तरह से हल करते गए। तो इनको फिर ये दोनों सेम साइन थे, प्लस किया 19 बन गया, माइनस का 10 और 19 में निकाला तो 9 आया, 3 डिवाइड किया जवाब आ गया। तो ABC पे जवाब आ गए, उनके सारे पुट कर दिए। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया पूरा। ध्यान से देख लें, आ जाएगा इंशाल्लाह। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को एहतियात से देखें पहले। बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे स्क्वायर वाला हिस्सा इसे 2 दफ़ा लिख लोगे और फिर उसी तरह ABC लगाओगे, एलसीएम लोगे, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसमें से ये हमारा आ गया, और इसमें ना थोड़ा सा मुझसे एक मिस्टेक समझो हो गई है, या थोड़ा सा मेरी याद भूल गया, तो मैंने जो बाद में स्टेप करना था वो पहले कर दिया हुआ है। तो इसमें मैंने ऐसा किया कि ये जो हमारे पास आई थी ना कटिंग करने के बाद, उनको मैंने ना आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने ना सारे उनके जवाब निकाल लिए, यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम मैंने पहले कर लिया हुआ है। तो जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम यहाँ पर कर लिया, तो ये वाला निकाल लिया। निकालने के बाद ये मैंने ना इक्वेशन निकाली हुई हैं उसकी पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। आप इसे पहले ना करो या बाद में कर लो, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले करो या बाद में करो, लेकिन मुझसे यहाँ पर पहले हो गया था। तो इनको स्क्वायर वालों को काट दिया, काटने के बाद ये वो आए, तो हमारे पास ए का जवाब 1/4 आया। तो अब ए का जवाब देखो ना, पहले मेरे पास कहीं आया नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया, तो मैंने कहाँ से लाकर अब लगा दिया ए का जवाब 1/4। ये मैंने इधर से इधर दोबारा करने लग गया। जब मैंने इतना सा कर लिया ना, यहाँ पर कर लिया, तो फिर मुझे याद आ गया, यार मैंने ए का जवाब अब कहाँ से लाऊं। फिर मुझे याद आया कि ए का जवाब तो मुझे वैल्यू पुट करके लाना था, तो मैंने इसलिए फिर यहाँ पर इस तरफ इसको फिर हल किया, इस वाले हिस्से को। उसमें मैंने x - 1 = 0, x = 1 पुट करके ना यहाँ से मैंने ए का जवाब निकाला, सॉरी ए का नहीं, बी का जवाब निकाला। तो ये बी का जवाब मेरे पास ये बन गया। ये करने के बाद बी का जवाब भी, मतलब ये कि ये करने के बाद आपको, ये सारा कुछ करने के बाद आपको ये वाला हिस्सा करना पड़ेगा, चाहे वो ए का जवाब आए, चाहे ए का जवाब आए इधर से या बी का जवाब आए, आपको ये जवाब निकालना पड़ेगा। ये जवाब आप निकाल कर इसके अंदर लाकर आप पुट करोगे यहाँ पर। तो अगर आप इधर पुट करोगे तो फिर ही ये हल हो सकता है। तो जो बी का जवाब 1/2 आया था, वो मैंने बी का जवाब यहाँ पर लिखा, इसकी जगह पर बी का जवाब लिखा मैंने। ये जो x0 वाला और ये वाला x वाला, इनको आपस में कंपेयर किया ना, तो यहाँ पर x काट गया, ये आ गया। बी का जवाब 1/2 लिखा, तो इस तरह से ये बी का जवाब इधर चला गया, तो माइनस का 1/2 बन गया, माइनस से माइनस काट दिया, तो ये 1/2। और सी को जब इधर लाकर डिवाइड किया, तो क्योंकि 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/2 × 2 4 बन जाएगा। तो सी का आंसर यहाँ पर 1/4 बन गया। तो इस तरह सी का जवाब आ गया। ये वाला सी का जवाब मैंने यहाँ सी की जगह पर लिखा, तो 1/4, तो उधर लेकर गए तो -1/4। इस तरह ए का जवाब -1/4 आ गया, सी का भी 1/4 आ गया, और बी का जो है ना 1/2 आया हुआ है। तो ये सारे जवाब मैंने फिर इसके अंदर ABC के अंदर लिख दिए। तो ये माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा साइन, और ये वाला 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/4 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। तो इसमें बस एहतियात करना, आप छठे सवाल में फिर से आप लोग देख लो छठा सवाल एक दफ़ा, तो गौर से देख लें कि ये करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आकर आप रुक जाएं, आपने इसका कुछ नहीं करना, आपने इधर चले जाना है,
तो ये वाला आप लोगों ने पहले बी का जवाब निकाल लेना। बी का जवाब निकालने के बाद फिर आपने ये सारा कुछ करना शुरू करना इस इक्वेशन से। इसको आगे हल करना शुरू करना, हल करते जाएंगे, इधर आ जाएंगे, फिर बी का जवाब इधर पुट कर ये वाला जो हिस्सा पहले हल करो, फिर बाद में ये वाला हल करो, इसको दफ़ा करो वैसे ही, तो ए बी सी हमारे पास आ जाती है। तो मुझसे गलती हो गई थी यार, आप लोग ना गलती करना, तो आप लोग ध्यान से करते जाना, मेरी खैर है। अब देखें 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में ये आ गया हमारा सवाल। तो इस सवाल को नीचे उसने ना स्क्वायर में दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद भूल गया हो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से चेंज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला सेम का सेम रहा है जो भी था। तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो कि ये वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, नीचे वाली छोटी वैल्यू है, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है। तो यही फिर मुसीबत बन गई है ना, हमें डिवाइड करना पड़ गया। ऊपर वाली बड़ी वैल्यूज़ थी, नीचे छोटी थी, इस वजह से हमने ऊपर वाली को अंदर रखा और नीचे वाले पर हमने डिवाइड किया। तो 3 के साथ डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पर 3x⁴ था ना, 3x⁴ था, तो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इस सारे को। तो ये वाला ये फैक्टर आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, इसको इसके साथ काट दिया। 12 में से 15 में से 12 निकाला 3 आया, इसका भी साइन चेंज किया, और 16 में से माइनस का 12 निकाला तो 4 आया। 3x प्लस 4 आवर रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऊपर रख लिया, जो आंसर आया था उसको पहले लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। अब फ्रैक्शन वाला हिस्सा ले लिया, इस फ्रैक्शन वाले हिस्से के करो टोटे। तो ये पहला पार्ट आया, बी पार्ट आया, तो ए बी पार्ट के तो पहले सवाल जैसा ये बिल्कुल, तो जैसा हमने पहली एक्सरसाइज में किया था उसके, क्योंकि 2 ही हिस्से मिले हैं हमें, तो 2 हिस्से मिलने की वजह से हमने जब इसको हल किया तो हमारा आसानी के साथ हल हो गया। इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखें आप कि जो इसका जो फ्रैक्शन वाला नीचे वाला हिस्सा है, तो उसमें एक्स का स्क्वायर आया, तो स्क्वायर की वजह से सिर्फ 2 हिस्से ही बने थे, ठीक है ना। तो 2 हिस्से बने और इनका जो कॉमन है वो कॉमन ही एलसीएम बनता है, तो कॉमन को साथ मल्टीप्लाई किया, ए और बी के हमने जवाब निकाले। पहले बी का वैल्यू पुट करके निकाल लिया, और ए का उसी तरह से जो हमारा तरीका है, हमने सारे चैप्टर के लिए जो करना है उसी तरीके से हमने कंपेयर कोएफिशिएंट से बी का जवाब ए का जवाब निकाला। दोनों जवाब हमने इसके अंदर पुट कर दिए, ए बी की जगह पर और 3 को साथ रख लिया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल चुका है, ये फाइनल आंसर आया हुआ है। तो अब 8वां सवाल है हमारा। 8वां सवाल भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये नीचे उसका डिनोमिनेटर के हिस्से हैं, डिनोमिनेटर के हिस्सों को पहले हमने ना, जो डिनोमिनेटर के हिस्से हैं, पहले इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, देखिए ना, इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला लगाया है, आप लोगों को लेकर बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में होता है, ए प्लस बी, और एक दफ़ा ये माइनस में होता है। आप लोग भी याद कर लेना यार फार्मूले। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, इसको जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये डिनोमिनेटर के ही सारे हिस्से बन चुके हैं। अब डिनोमिनेटर के हिस्से देखो, x+1 और x+1 ये इसका स्क्वायर बन गया, और ये अकेला बेचारा रह गया। तो x+1 का जो स्क्वायर है, आपको पता है इसकी वजह से 2 हिस्से निकलते हैं, तो एक ये वाला निकला, एक ये निकला, और इसकी वजह से ये अकेला ही रह गया। तो अब इनका ABC रख के आप आराम से इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम जो सेम है वो एक दफ़ा आएंगे, और डिफरेंट जो है वो भी एक दफ़ा आ जाएगा। सबके साथ कटिंग की उसी तरह से आपने निकालते गए। तो जब ये आप लोगों ने निकाल लिया, इधर से हमारे पास जवाब आ गया है। तो ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला ही पहले फिर से दोबारा मैंने पहले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला हिस्सा कर लिया हुआ है। असल में यह है कि जब बंदा इधर से निकालता है ना, यहाँ चल रहा होता है, तो बंदे का दिल करता है कि ऐसे ही बंदा इसको आगे आगे करता चला जाए। तो वही दोबारा जो है ना मुझसे हो गया हुआ है। तो उसके बाद जब मैंने वैल्यू पुट करके x - 1 = 0 x = 1 यहाँ पर मैंने पुट किया, ये जो हमारी इक्वेशन आ गई थी, कि ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन थी। उसके अंदर मैंने 1 पुट करके ना, तो ए का आंसर यहाँ पर निकाला, a = 1/4। तो वो ए का 1/4 फिर इनके अंदर पुट करके हमने जवाब निकालने हैं। अब देख लें कि इसको जो है ना अगले पेज पर लिखकर मैंने ना जवाब निकाले हुए हैं। ये तो a + b = 0 आया हुआ है, और 2a + c = 0 आया हुआ है। इन दोनों इक्वेशनों में मैंने 1/a पुट करना है, इसमें तो b का जवाब आ जाएगा, और इस तरह से c का जवाब भी हमारा आ जाएगा। तो ये अगले पेज पर जाकर ऐसा किया है।
तो इसमें वन एक की जगह 1/4 पुट किया, उधर जाकर -1/4 आ जाएगा, जो बी का जवाब भी आ गया। अब ए की जगह यहाँ पर 1/4 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 1/2 आ गया। सी का आंसर -1/2 आ गया। सारे आंसर इधर पुट कर लिए, 1/4 -1/2 और -1/4 और -1/2। तो इस तरह से हमारा ये सी का जवाब भी आ चुका है। तो लिहाजा ये हमारा कम्प्लीटली हल हो चुका है सवाल। अब देख लें, मैंने 4.2 भी सारी कर दी है और 4.2 के ये सारे आंसर दिए हुए हैं। तो ये ध्यान से ज़रा देख लें 4.2 के आंसर, आप लोगों को बुक ना ढूंढनी पड़े। तो यहाँ से आप लोगों ने आंसर मैच कर लेने हैं और उम्मीद है सारे सवाल सही ही होंगे। तो आप लोगों ने भी ध्यान से करने हैं, मेरी तरह की एक दो जो गलतियाँ मैंने की हैं आप लोगों ने नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। तो इंशाल्लाह सारा आप लोगों को एक दफ़ा गौर से वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको ज़बानी करोगे तो आ जाएगा। मगर याद रखना कि सारा चैप्टर एक ही तरीके से करना है, जैसे मैं सारा एक ही तरीके से कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।